नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारा भारत भाग 2 का अध्याय 7। अध्याय का नाम है सुहेल देव एवं पृथ्वीराज चौहान। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 6 राजा दाहिर एवं राजा आनंदपाल पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। माइंड मैप विद्यार्थी पुनरावृत्ति करते हुए स्वयं भरें। सुहेल देव एक वीर पराक्रमी शासक थे। नंबर 2 राज्य मजबूत करने के लिए शक्तिशाली सेना का गठन किया। नंबर 3 अपने राज्य का विस्तार किया। पृथ्वीराज चौहान। नंबर 1 इन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है। नंबर 2 अंतिम शासक थे चौहान वंश के। नंबर 3 64 कलाओं व 14 विद्याओं का अध्ययन किया था। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। आओ जाने कितना सीखा। सही उत्तर छांटें। नंबर 1 चौहान वंश के शासकों ने डैश तक शासन किया। क 8 से 11वीं सदी तक। ख 9 से 12वीं सदी तक। ग 10 से 13वीं सदी तक। घ 7 से 10वीं सदी तक। इसका सही उत्तर है ख 9 से 12वीं सदी तक। प्रश्न 2 बहराइच के राजा डैश के उपासक थे। क सूर्यदेव। ख भगवान राम। ग दोनों ए और बै को। घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क सूर्यदेव। नंबर 3 चौहान वंश की राजधानी डैश थी। क आगरा। ख अवध। ग अजमेर। घ कश्मीर। इसका सही उत्तर है ग अजमेर। नंबर 4 राजा सुहेल देव ने सालार मसूद को उसकी सेना के साथ पराजित करने के बाद जीत के उपलक्ष्य में डैश बनवाई। क पोखर। ख बांध। ग सड़कें। घ महल। इसका सही उत्तर है क पोखर। नंबर 5 पृथ्वीराज डैश वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। ए 10। ख 11। ग 12। घ 13। इसका सही उत्तर है घ 13। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नंबर 1 सुहेल देव डैश राज्य के शासक थे। इसमें आएगा बहराइच। नंबर 2 नाइकी देवी गुजरात के राजा डैश की माँ थीं। इसमें आएगा मूल राज द्वितीय। नंबर 3 चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी डैश थी शाकंभरी। नंबर 3 पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ का लेखक डैश था। इसमें आएगा चंद बरदाई। नंबर 5 तराइन का दूसरा युद्ध डैश ईस्वी में हुआ। इसमें आएगा 1192 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों में सही या गलत का निशान लगाओ। राजा सुहेल देव ने 1027 ईस्वी से 1077 ईस्वी तक शासन किया। ये सही है। नंबर 2 चौहान राजवंश के संस्थापक का नाम कृष्णदेव चौहान था। ये गलत है। नंबर 3 पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत पृथ्वीराज रासो है। ये गलत है। नंबर 4 पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। ये सही है। नंबर 5 सुहेल देव एवं सालार मसूद के बीच निर्णायक युद्ध का क्षेत्र चित्तौड़गढ़ झील से हटीला और अनारकली तक फैला हुआ था। ये सही है। उचित मिलान करें। नंबर 1 प्रशासनिक क्षेत्र। इसका मिलान होगा घ 21 से। नंबर 2 बहराइच। इसका मिलान होगा क सुहेल देव से। नंबर 3 पृथ्वीराज चौहान। इसका मिलान होगा ड़ 6 भाषाओं का ज्ञान। नंबर 4 तराइन का प्रथम युद्ध। इसका मिलान होगा ग 1191 ईस्वी से। नंबर 5 जून 1034 ईस्वी। इसका मिलान होगा ख बहराइच सेना का हमला।
प्रश्न 1, राजा सुहेल देव ने युद्ध में किसे हराया था तथा भारत सरकार ने उनके प्रति किस प्रकार सम्मान व्यक्त किया है? उत्तर, राजा सुहेल देव ने युद्ध में सालार मसूद को हराया था तथा भारत सरकार ने राजा सुहेल देव पर डाक टिकट जारी करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया है। प्रश्न 2, पृथ्वीराज चौहान कौन थे? उनके जीवन तथा कार्यों की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? उत्तर, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1165 ईस्वी में हुआ। यह अजमेर के शासक सोमेश्वर और कमला देवी के पुत्र थे। उनके जीवन तथा कार्यों की जानकारी के मुख्य स्रोत पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महावाक्य और पृथ्वीराज रासो हैं। प्रश्न 3, पृथ्वीराज चौहान का राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? उनके राज्य का प्रशासनिक प्रबंधन किस प्रकार का था? उत्तर, पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला था। चौहान राज्य में शासन राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत होता था। राजा राज्य का प्रधान होता था। राज्य की सभी शक्तियां उसमें निहित होती थीं। वह राज्य का सबसे बड़ा कानून निर्माता, शासन प्रबंधक, सेनापति व न्यायाधीश होता था। राजा शासन को चलाने के लिए युवराज, मंत्री व बड़े पदाधिकारियों की सलाह लेते थे। प्रश्न 1, राजा सुहेल देव के प्रतिरोध की संक्षेप में व्याख्या करें। उत्तर, अपने पिता प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद 1027 ईस्वी में सुहेल देव बहराइच राज्य के शासक बने। राजा सुहेल देव ने अवध एवं उसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों को संगठित करके एक सुदृढ़ राज्य का निर्माण किया। राजा सुहेल देव ने अपने पराक्रम एवं बुद्धिमत्ता से राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए गोरखपुर से सीतापुर, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव व लखीमपुर तक फैलाया। जून 1034 ईस्वी को सुहेल देव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ने सालार मसूद की फौज पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सालार मसूद अधिक देर तक ठहर न सका। सुहेल देव के धनुष द्वारा छोड़ा गया एक विषबुझा बाण सालार मसूद के गले में आ लगा, जिससे उसका देहांत हो गया। प्रश्न 2, पृथ्वीराज चौहान द्वारा अपने साम्राज्य में स्थापित प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में संक्षेप में व्याख्या करें। उत्तर, नंबर 1, प्रशासनिक व्यवस्था। चौहान राज्य में शासन राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत होता था। राजा राज्य का प्रधान होता था। राज्य की सभी शक्तियां उसमें निहित होती थीं। वह राज्य का सबसे बड़ा कानून निर्माता, शासन प्रबंधक, सेनापति व न्यायाधीश होता था। राजा शासन को चलाने के लिए युवराज, मंत्री व बड़े पदाधिकारियों की सलाह लेते थे। नंबर 2, आर्थिक व्यवस्था। राज्य की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त उद्योग भी उन्नत थे। कपड़ा, बर्तन, पत्थर की मूर्तियों से संबंधित उद्योग प्रमुख थे। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था। दिल्ली में आसपास के राजपूताना क्षेत्र में वर्णाश्रम समाज का मुख्य आधार था। इसके अतिरिक्त अनेक उपजातियां बन चुकी थीं। उस समय सती प्रथा व जौहर प्रथा समाज में प्रचलित थी। प्रश्न 3, तराइन के प्रथम एवं द्वितीय युद्ध का विश्लेषणात्मक वर्णन करें। उत्तर, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपनी सैनिक तैयारी के साथ दिल्ली विजय की योजना बनाई। दिल्ली से 80 मील दूर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन, तरावड़ी के स्थान पर घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में चौहान सेना ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राय ने मोहम्मद गौरी पर हमला करके उसे घायल कर दिया। युद्ध में गौरी की बुरी तरह से पराजय हुई। गौरी की सेना जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया, परंतु वह अपनी अपमानजनक पराजय को भूल न सका। मोहम्मद गौरी अपनी पिछली पराजय का बदला लेना व भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी सेना को एकत्रित करके 1192 ईस्वी में भारत पर पुनः आक्रमण किया। गौरी की सेना में 1,20,000 सैनिक थे।
पृथ्वीराज को जब यह पता चला तो वह भी अपने अधीनस्थ राजाओं की सहायता से तराइन के मैदान पर मुकाबला करने के लिए आ खड़ा हुआ। मोहम्मद गौरी ने रणनीति बनाकर सुबह सुबह ही राजपूतों के शिविर पर हमला किया। जिस समय सैनिक अपने नित्य कार्य से निवृत्त हो रहे थे, मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। इस विनाशक युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। प्रश्न 4, जून 1034 ईस्वी में सुहेल देव एवं सालार मसूद के मध्य लड़े गए युद्धों को निर्णायक युद्ध कैसे कह सकते हैं? उत्तर, जून 1034 ईस्वी को सुहेल देव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ने सालार मसूद की फौज पर आक्रमण किया। इस युद्ध में सालार मसूद अधिक देर तक न ठहर सका। सुहेल देव के धनुष द्वारा छोड़ा गया एक विषभुजा बाण सालार मसूद के गले में आ लगा, जिससे उसका देहांत हो गया। इसके दूसरे दिन ही शिविर की देखभाल करने वाले सालार इब्राहिम भी बचे हुए सैनिकों के साथ मारा गया। सैयद मसूद को उसकी विशाल सेना के साथ समाप्त करने के बाद राजा सुहेल देव ने विजय पर्व मनाया। 1034 ईस्वी में तुर्क सेना की पराजय के बाद लगभग 140 वर्षों तक किसी भी तुर्क सेनापति ने भारत को लूटने व यहाँ इस्लाम का प्रसार करने का साहस नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान द्वारा जीते गए विभिन्न राज्यों की सूची बनाएं एवं मानचित्र पर दर्शाएं। उत्तर, जीते गए क्षेत्र हैं भाडान, रेवाड़ी, भिवानी, अलवर, बुंदेलखंड और गुजरात। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, चौहान वंश के शासकों ने कब तक शासन किया? क 8 से 11वीं सदी तक, ख 9 से 12वीं सदी तक, ग 10 से 13वीं सदी तक, घ 7 से 10वीं सदी तक। इसका सही उत्तर है ख 9 से 12वीं सदी तक। प्रश्न 2, बहराइच के राजा किसके उपासक थे? क सूर्यदेव, ख भगवान राम, ग दोनों, क और ख घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क सूर्यदेव। प्रश्न 3, चौहान वंश की राजधानी क्या थी? क आगरा, ख अवध, ग अजमेर, घ कश्मीर। इसका सही उत्तर है ग अजमेर। प्रश्न 4, राजा सुहेल देव ने सालार मसूद को उसकी सेना के साथ पराजित करने के बाद जीत के उपलक्ष्य में क्या बनवाए? क पोखर, ख बांध, ग सड़कें, घ महल। इसका सही उत्तर है क पोखर। प्रश्न 5, पृथ्वीराज किस वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे? क 10, ख 11, ग 12, घ 13। इसका सही उत्तर है घ 13। प्रश्न 6, भारत सरकार ने राजा सुहेल देव के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए क्या जारी किया? क डाक टिकट, ख मुद्रा, ग रेल, घ हवाई जहाज। इसका सही उत्तर है क डाक टिकट। प्रश्न 7, बहराइच को पहले किस नाम से जाना जाता था? क ब्रह्मचर्य, ख ब्रह्माइच, ग बाराही, घ बहराइच। इसका सही उत्तर है ख ब्रह्माइच। प्रश्न 8, किसे रोकने के लिए आसपास के सभी राजा सुहेल देव के नेतृत्व में इकट्ठे हुए थे? क महमूद गजनवी, ख पृथ्वीराज चौहान, घ सालार मसूद, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ सालार मसूद। प्रश्न 9, बहराइच का युद्ध कब हुआ था? क 1022 ईस्वी, ख 1045 ईस्वी, घ 1011 ईस्वी, घ 1034 ईस्वी। इसका सही उत्तर है घ 1034 ईस्वी। प्रश्न 10, सुहेल देव ने किस शस्त्र से सालार मसूद को मार गिराया था? क तलवार, ख विषभुजा तीर, घ भाला, घ ढाल। इसका सही उत्तर है ख विषभुजा तीर। प्रश्न 11, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? क वासुदेव चौहान, ख विग्रह राज प्रथम चौहान, घ गोविंद राज प्रथम चौहान, घ पृथ्वीराज चौहान। इसका सही उत्तर है क वासुदेव चौहान। प्रश्न 12, पृथ्वीराज चौहान को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? क राय पिथौरा, ख पृथ्वी राय, घ पिथौरा राज, घ विग्रह राज। इसका सही उत्तर है क राय पिथौरा। प्रश्न 13, अजमेर का शेर किसे कहा जाता है? क राजा सुहेल देव, ख राजा पृथ्वीराज चौहान, घ राजा विग्रह राज तृतीय, घ राजा वासुदेव चौहान। इसका सही उत्तर है ख राजा पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न 14, पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? क 6, ख 8, घ 4, घ 16। इसका सही उत्तर है क 6 भाषाओं का। प्रश्न 15, पृथ्वीराज चौहान कितने प्रकार के अस्त्र धारण कर सकते थे? क 16, ख 24, घ 36, घ 72। इसका सही उत्तर है घ 36। प्रश्न 16, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है?
क पृथ्वीराज रासो, ख पृथ्वीराज विजय, ग हमीर महाकाव्य, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 17 पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य के रचयिता कौन थे? क चंद्रबरदाई, ख पृथ्वीराज चौहान, घ सुहेलदेव, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क चंद्रबरदाई। प्रश्न 18 हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार हराया था? क 6, घ 8, घ 7, घ 16। इसका सही उत्तर है घ 7 बार। प्रश्न 19 तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? क 1109 ईस्वी, ख 1190 ईस्वी, घ 1191 ईस्वी, घ 1192 ईस्वी। इसका सही उत्तर है घ 1191 ईस्वी। प्रश्न 20 तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? क 1109 ईस्वी, ख 1190 ईस्वी, घ 1191 ईस्वी, घ 1192 ईस्वी। इसका सही उत्तर है घ 1192 ईस्वी। प्रश्न 21 तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? क अजमेर, ख जयपुर, घ उदयपुर, घ तराइन। इसका सही उत्तर है क अजमेर। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 7 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 8 उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।